हेलो क्लास 8 क्लास 10th। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 नेशनल वॉकिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीयता का विकास और राजनीतिक संगठन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे सबसे पहला है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, मतलब हमारे देश में पहले राजा महाराजा रहते थे, हर राज्य का अलग शासन होता था। लेकिन जो सरकार बनना शुरू हुई वो ब्रिटिशर्स ने बनाई, जिसके कारण कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उसको बनाया, लेकिन इंडियन में यूनिटी आ गई। इसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया, जिससे कि भारतीयों ने इंग्लिश सीखी और उनके कामकाज को समझना शुरू किया, उसका इंडियन को फ़ायदा मिला, है ना। न्यूज़पेपर पब्लिश हुए। इसके बाद उन्होंने हमारे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, मतलब हमारे जो कुछ कुरीतियाँ थी हमारे देश की सती प्रथा, ये वो उसमें भी इंटरफेयर किया, जिससे हमें फ़ायदा मिला। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश किया, उन्होंने अपने देश का सामान उनके देश में ले जाने के लिए चीज़ें बनाई, पुल बनाए, ब्रिजेस बनाए, रेलवे लाइन डाली, रोड बनाए, उन्होंने उनके फ़ायदे के लिए बनाए, लेकिन उसका फ़ायदा हमें मिला। हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे और हम लोगों में और ज़्यादा यूनिटी बढ़ने लगी, जिसके कारण कि क्या हुआ, हमारे देश के लोगों में और ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। इसके बाद है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन ने इसको बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये जो बिल था ये इल्बर्ट के नाम पर बनाया गया था, ये कॉटनी इल्बर्ट, तो इसलिए इस बिल का नाम क्या रखा गया? इल्बर्ट बिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इल्बर्ट बिल क्या था? इसमें यह था कि पहले के समय में क्या था, जो हमारे देश में यूरोपियन रहते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको भारतीय जज उनका मुकदमा नहीं सुन सकते थे, तो यूरोपियन को छोड़ देते थे। तो इसमें यह था कि जो इल्बर्ट थे वो चाहते थे कि भारतीय जज भी यूरोपियन का मुकदमा सुन सके और जजमेंट दे सके, लेकिन फिर उन्होंने इसको ब्लैक रूल के नाम से जाना और उसका विरोध किया, तो फिर इस बिल को ब्रिटिशर्स ने वापस ले लिया और ये बिल वहीं पर समाप्त हो गया। इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना था। इसे रिटायर्ड जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, एओ ह्यूम, उन्होंने उसको बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था ताकि क्या हो कि सब भारतीय जो थे वो अलग अलग जगहों से अपना विद्रोह करते थे, रिवॉल्ट चलाते थे, आंदोलन चलाते थे, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि सब लोग एक यूनिटी में आए और एक पार्टी में आए और पार्टी में मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अगर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये सोचकर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इसको एओ ह्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किसने स्टैब्लिश किया इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि भैया एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सब लोगों में यूनिटी हो। और ब्रिटिश ऑफिसर ने क्यों इसको बनाया था? ताकि वो शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, एप्लीकेशन के थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू अपनी डिमांड्स रखे, लड़ाई झगड़ा ना करे, गोली बारूद का उपयोग ना करें इंडियंस भी, उनकी भी डिमांड पूरी हो और जो ब्रिटिशर्स है वो अच्छे से अपना शासन कर सके। और इंडिया को भी फ़ायदा था कि सब लोग एक मंच पर आकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ सके। अब जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, उदारवादी दल और उग्रवादी दल। उग्रवादी दल से वो लड़ाई झगड़े में विश्वास करते थे और उदारवादी शांतिपूर्ण तरीके से काम करने में विश्वास करते थे। कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर और कुछ मॉडरेट लीडर्स, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे लाला लाजपत राय, है ना, विपिन चंद्र पाल, एक्सट्रीमिस्ट थे, फिर दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बैनर्जी, ये सब क्या थे? मॉडरेट के लीडर्स थे। तो दो पार्टीज थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। पहले के समय में मॉडरेट ने 20 साल तक काम किया, फिर एक्सट्रीमिस्ट ने काम किया, है ना। ये शॉर्ट नोट्स हैं इनके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इस चैप्टर में 3 लोगों के शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, जो कि मैं आपको नोट्स में डाल दूंगी। तो ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, जो भी डाउट हो वो पूछ लेना, मैं ना बाकी के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ के थ्रू